नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात करेंगे भारत की जो नदी घाटी परियोजना है उसकी हम बात कर रहे थे और उसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों भारत की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो बहुउद्देशीय परियोजना उसकी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना रेहंद बांध परियोजना के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं रेहंद बांध परियोजना। ठीक है, देखिएगा सबसे आज है पहली है रेहंद बांध। देखिएगा रेहंद बांध, रेहंद बांध परियोजना। देखिए रेहंद बांध परियोजना है। रेहंद बांध परियोजना की अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो रेहंद बांध परियोजना जो है, ये जो रेहंद बांध परियोजना है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो जो रेहंद बांध परियोजना का जो जलाशय है यानी कि रेहंद नदी पर ये बांध बनाया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये बांध बनाया गया है। ये रेहंद नदी है और रेहंद नदी पर बांध बनाया है रेहंद बांध। और इस रेहंद नदी के पीछे जो जलाशय बनता है दोस्तों, उस जलाशय को दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको सतलज नदी पे भांकड़ा बांध पर एक गोविंद सागर बांध भी बताया था। ऐसे रेहंद नदी पर एक जलाशय बनता है, उस जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय या झील कहते हैं। तो रेहंद नदी यानी कि रेहंद परियोजना का जलाशय, रेहंद बांध परियोजना का जलाशय देखिएगा, इसको लिखिएगा ऐसे रेहंद बांध परियोजना का जलाशय या हम कह सकते हैं झील। कौन सी है? अब देखिएगा, इस झील का नाम है दोस्तों यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। देखिएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है दोस्तों, ये झील बनती है। और दोस्तों ये झील है कहाँ दोस्तों? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, और ये उत्तर प्रदेश में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेहंद बांध कहाँ पे बनाया गया, रेहंद नदी पर और यूपी में बनाया गया, लेकिन इस रेहंद यानी इस बांध के पीछे जो जलाशय इकट्ठा, उस जलाशय का नाम है, उस झील का नाम क्या है दोस्तों? आपको बताना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उसको कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। यानी कि कहने का मतलब है ये जो झील है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। यह है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। जिस तरह हम कहेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना, हम यूं कैसे एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है यानी कि IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नदी परियोजना है। ठीक है, तो ये रेहंद बांध है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता है एक उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र जिला है, और इस सोनभद्र जिले के अंदर एक स्थान है पीपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रेहंद नदी के अंदर आकर मिलती है। यानी कि सोनभद्र जिले के अंदर एक पीपरी नामक स्थान है। देखिएगा सोनभद्र जिला, ठीक है, और इसका पीपरी नामक स्थान, ठीक है, पीपरी नामक स्थान पे जो सोन नदी है, स्थान पर सोन की सहायक नदी यानी कि सोन नदी की सहायक नदी कौन सी? रेहंद है। इस रेहंद नदी आकर कहाँ मिलती है? सोन नदी के अंदर ये आकर मिलती है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा जो आपका रेहंद बांध है, रेहंद बांध के नीचे एक विद्युत ग्रह बना है, कि विद्युत ग्रह में जल के माध्यम से एक विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उस बांध के नीचे के एक ओबरा विद्युत ग्रह है। इस बांध के नीचे, यानी कि कहने का मतलब है इस बांध के
नीचे एक विद्युत ग्रह है, उस विद्युत ग्रह का नाम है, यानी कि हम कह सकते हैं इस बांध के नीचे, या हम यूं कह सकते इस बांध के पीछे, इस बांध के पीछे एक विद्युत ग्रह बनाया गया है, और उस विद्युत ग्रह का नाम ओबरा विद्युत ग्रह है। ठीक है, ओबरा विद्युत ग्रह, ओबरा विद्युत ग्रह। ठीक है दोस्तों, तो ये ओबरा विद्युत ग्रह है। ठीक है, तो ये इस बांध के नीचे ही बनाया गया है, दोस्तों, इस बांध के नीचे ही ये बनाया गया है, ओबरा विद्युत ग्रह। इसके अलावा हम देखें तो, और अगर देखें रेंद बांध के पीछे आपको पता है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण होता है, और ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है 2 राज्यों की सीमा पर है, यानी कि ये जो गोविंद वल्लभ सागर झील ये 2 राज्यों की सीमा पे है, एक तो आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश में, 2 राज्यों की सीमा पे है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अगर देखें इसके बारे में, ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी कि जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, देखिएगा इसको लिखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो आपको बताना है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो रिहंद नदी पर ये बनाई गई है, और यह 2 राज्यों की सीमा पे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इस बांध के नीचे दोस्तों एक विद्युत ग्रह है, एक ओबरा विद्युत ग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन के एग्जाम में आया हुआ है। तो ओबरा विद्युत ग्रह कहाँ पे आपको बताना है, रिहंद बांध के नीचे ये ओबरा विद्युत ग्रह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको बिठा देते हैं, अगली परियोजना की हम बात करते हैं। तो दोस्तों आप इसके भी लगातार नोट्स बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, अगली परियोजना है, देखिएगा अगली परियोजना की हम चर्चा करें तो अगली परियोजना चंबल परियोजना। ठीक है, अगली परियोजना है चंबल परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा चंबल परियोजना। ठीक है, चंबल परियोजना की हम बात करते हैं, देखिएगा चंबल परियोजना है, देखिएगा चंबल परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो हमारे राजस्थान की और एक मध्य प्रदेश की। देखिएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये आपका मध्य प्रदेश से, यहाँ से एक नदी निकलती है चंबल नदी, इस चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए। ठीक है, तो देखिएगा चंबल जो नदी है, आपकी जो चंबल नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये मालवा के पठार से निकलती है। ठीक है, देखिएगा चंबल नदी है, देखिएगा चंबल नदी यानी कि विंध्याचल की पहाड़ी, देखिएगा विंध्याचल की पहाड़ी, हम यूं कह सकते हैं मालवा का पठार से ये निकलती है, और ये दोस्तों जाती है कहाँ, ये आपके यमुना नदी के अंदर आकर मिल जाती है। यानी कि कहने का मतलब है, यानी कि जो यमुना नदी है इटावा के पास, यानी कि इटावा के पास यमुना के अंदर ये मिल जाती है, यानी कि इसका मतलब यमुना की सहायक नदी है। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, इलाहाबाद प्रयाग में आकर उसमें मिल जाती है। देखिए दोस्तों, तो ये 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, एक तो राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। इस पर दोस्तों 4 बांध बनाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिएगा एक बांध यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, एक बांध यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कौन कौन से बांध कहाँ पे, ये बांध यहाँ पे और एक बांध यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए। ठीक है, देखिएगा ये 4 बांध बनाए गए। ठीक है, कौन सी नदी पर, चंबल नदी। देखिए ये जो बांध बनाया गया है, ये आपका दोस्तों ये गांधी सागर बांध है। ठीक है, ये कहाँ है, ये गांधी सागर बांध है। ठीक है, चंबल नदी पर 4 बांध है, ये गांधी सागर बांध है। ये दोस्तों कहाँ पे बनाया है,
ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में बनाया गया है, मध्य प्रदेश में ये बांध बनाया गया पहला। दूसरा बांध है दोस्तों, ये दूसरा बांध है आपका राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, ऐसे याद रखिए। राणा प्रताप सागर बांध है, ये राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों राजस्थान के अंदर बनाया गया, यानी कि चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर ये बनाया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। एक बांध दोस्तों, ये जो बांध है, ये वाला बांध है, इसको बोलते हैं जवाहर सागर बांध, ठीक है। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध, देखिएगा ये है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध, ठीक है दोस्तों। और ये जवाहर सागर बांध कहाँ पे है? ये दोस्तों ये आपका कोटा के अंदर है, कोटा के अंदर, और ये कहाँ? राजस्थान में, शॉर्ट में लिख देता हूँ राजस्थान में। ये जो है अगला जो बांध है, इसको बोलते हैं कोटा बेराज, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा है? कोटा बेराज, कोटा बेराज बांध, ठीक है। ये कोटा बेराज कहाँ है? ये भी दोस्तों कोटा राजस्थान में है, ठीक है, कोटा राजस्थान में, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको बातें समझ में। देखो याद करने का तरीका आपको बताइए, एक सीक्वेंस से आपको याद करना है, यानी कि विंध्याचल की पहाड़ी महू, या विंध्याचल की पहाड़ी महू, महू एमपी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी निकलती है। और ये चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। तो ये विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और ये फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, यानी कि मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर इटावा के पास उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना नदी में आकर ये मिल जाती है। तो इस पर 4 बांध बनाए गए। देखिएगा दोस्तों, ये जो पहला बांध है ये गांधी सागर बांध है, ये कहाँ पे बनाया गया? ये मध्य प्रदेश में बनाया गया। एक सीक्वेंस है दोस्तों। इसके बाद में दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान में बनाया गया। तीसरा बांध है दोस्तों जवाहर सागर बांध, ये कोटा के अंदर बनाया गया। और चौथा जो बांध है वो कोटा बेराज है, यानी कि कोटा के अंदर बनाया गया। तो दोस्तों ये 4 बांध हो गए, ठीक है। कौन कौन से? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बेराज दोस्तों। तो दोस्तों कैसा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लग रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप सीक्वेंस से याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अगली परियोजना पढ़ते हैं, देखिएगा। अगली परियोजना की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगली परियोजना कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा अगली परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है। देखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है दोस्तों, IGNP, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों। अगर आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पढ़ना है तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के अलावा मैंने आपको राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने पढ़ा रखी है, और आप उस प्लेलिस्ट में जाएगा और राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर प्लेलिस्ट में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। तो वहां पर विजिट कीजिएगा और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, क्या है? ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है और विश्व की सबसे लंबी नहर प्रणाली भी, यानी कहा गया है एशिया की सबसे लंबी नहर प्रणाली। देखिए दोस्तों इसका जो पर्पस था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, IGNP का, कि राजस्थान में पश्चिमी जो शुष्क जिले हैं उन पश्चिमी शुष्क जिलों, यानी कहने पर 12 ऐसे जिले हैं जो शुष्क जिलों के अंदर आते हैं, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण, उन सभी जिलों को क्या है कि वहां उनको जल उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि जल उपलब्ध, यानी पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए, यानी कि वहां की जो पश्चिमी राजस्थान है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी 12 राज्य हैं, 12 जिले हैं, उन सभी को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है दोस्तों। और दोस्तों ये जो इंदिरा गांधी नहर पर ये ट्रांसपोर्टेशन के भी, यानी कि कहने का मतलब है कि पंजाब से लेकर गुजरात तक इसके अंदर जल परिवहन भी किया जा सकता है। अभी हाल ही में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों जो मोस्टली अगर देखें कि सबसे ज्यादा
इस परियोजना से लाभ राजस्थान के जो कौन कौन से ऐसे जिले जिनको सर्वाधिक लाभ मिल रहा है, एक तो गंगानगर है, एक बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से इनको सर्वाधिक लाभ मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पंजाब से लेकर गुजरात तक ये परियोजना है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है इस इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल एक नया टॉपिक यानी कि एक नई परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।